नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं 25 मार्च 2026 बुधवार के संपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण दैनिक पंचांग की। यह पंचांग केवल तारीख और तिथि नहीं बताता, बल्कि यह बताता है कि आज का दिन आपकी किस्मत, निर्णय और ऊर्जा को किस दिशा में ले जाना है। अगर आप शुभ समय में काम करते हैं तो छोटे से छोटे प्रयास से भी बड़ा परिणाम मिल सकता है, और अगर अशुभ समय में कोई महत्वपूर्ण काम कर दिया तो मेहनत होने के बावजूद भी परिणाम कमजोर हो सकते हैं। इसलिए आज का यह पंचांग अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज के दिन में एक ऐसा शक्तिशाली योग बन रहा है जो कई लोगों के जीवन में सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। आज है 25 मार्च 2026 बुधवार, और आज के दिन के प्रमुख संवत्सर इस प्रकार हैं। विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948 और कली संवत 5127। चंद्रमास चैत्र है, चंद्रमा का पक्ष शुक्ल पक्ष है, अर्थात यह समय नए कार्यों की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आज का सूर्य का आयन उत्तरायण है और ऋतु वसंत चल रही है। वसंत ऋतु को शास्त्रों में सृजन, प्रेम, उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा की ऋतु कहा गया है। यही कारण है कि इस समय नए कार्य, शिक्षा, व्यापार और निवेश विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। आज की तिथि, आज सप्तमी तिथि चल रही है। यह दोपहर 1:50 PM तक रहेगी और उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। सप्तमी तिथि को शास्त्रों में सूर्य ऊर्जा की तिथि कहा गया है। इस दिन किया गया कार्य तेजी से फल देने वाला माना जाता है, लेकिन अष्टमी तिथि थोड़ी कठोर मानी जाती है। इसलिए दोपहर 1:50 PM के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज का नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। यह शाम के 5:33 PM तक रहेगा। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र को खोज, जिज्ञासा और बुद्धि का नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र में नई जानकारी सीखना, रिसर्च करना, योजना बनाना, शिक्षा से जुड़े काम करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र थोड़ा त्रियु माना जाता है, इसलिए शाम के 5:33 PM के बाद भावनात्मक निर्णय लेने से बचना चाहिए आज के दिन। चलिए प्यारे दर्शकों, अब आज के योग की चर्चा कर लेते हैं। आज का योग है सौभाग्य योग। यह योग अगले दिन यानी 26 मार्च को रात्रि 3:09 AM तक रहेगा। उसके बाद शोभन योग आरंभ हो जाएगी। सौभाग्य योग को शास्त्रों में भाग्य को जागृत करने वाला योग कहा गया है। इस योग में नई शुरुआत, धन से जुड़े निर्णय, नौकरी से जुड़े प्रयास, व्यापारिक योजनाएं, इस तरीके के कार्य जो होते हैं अत्यंत शुभ माने जाते हैं। आज के करण की चर्चा कर लेते हैं। आज वाणिज्य करण रहेगा जो दोपहर 1:50 PM तक रहेगा। उसके बाद विष्टिकरण अर्थात भद्रा आरंभ हो जाएगी। वाणिज्यकरण व्यापार और आर्थिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन भद्रा काल में नया काम शुरू करना, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए प्यारे दोस्तों, अब सूर्य चंद्रमा की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं और उनके सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त की भी चर्चा कर लेते हैं। आज सूर्योदय होने वाला है सुबह 6:20 AM पर, सूर्यास्त शाम के 6:35 PM पर। आज चंद्रोदय दिन के 10:48 AM पर होगा, और जहाँ तक बात है चंद्रास्त की तो वो होगी अगले दिन यानी 26 मार्च को रात्रि 1:41 AM पर। आज सूर्य राशि मीन होगी और सूर्य नक्षत्र उत्तराभाद्रपद है, जबकि चंद्र राशि मिथुन है। मिथुन में चंद्रमा का होना अर्थात मिथुन राशि में चंद्रमा का होने का अर्थ है कि आज का दिन बुद्धि, संवाद और निर्णयों के लिए सक्रिय रहेगा। आज के सबसे शुभ मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे शक्तिशाली शुभ मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आज कई अन्य शक्तिशाली मुहूर्त मौजूद हैं। अमृतकाल होगा दिन के 9:19 AM से दिन के 10:48 AM तक। यह समय आज का सबसे शुभ और फलदायी समय माना गया है। इस दौरान किए गए कार्य अक्सर सफलता और लाभ देते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग होगा सुबह 6:20 AM से शाम के 5:33 PM तक। यह योग अत्यंत दुर्लभ
और शक्तिशाली माना जाता है। इस योग में किए गए कार्य अक्सर सफल और सिद्ध होते हैं। विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:30 PM से दोपहर 3:19 PM तक। यह समय किसी भी प्रतियोगिता, परीक्षा या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए शुभ माना जाता है। गोधूली मुहूर्त होगी शाम के 6:34 PM से शाम के 6:57 PM तक। यह समय विशेष रूप से पूजा, आध्यात्मिक कार्य और घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए शुभ माना जाता है। निशिता मुहूर्त यह होगा अगले दिन यानी 26 मार्च को रात्रि 12:03 AM से रात्रि 12:50 AM तक। यह समय विशेष रूप से गुप्त साधना और आध्यात्मिक साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातःकाल 4:45 AM से प्रातःकाल 5:33 AM तक। यह समय ध्यान, योग और मंत्र जाप तथा अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब प्यारे दर्शकों, आज के अशुभ मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले राहु काल। तो प्यारे दर्शकों, राहु काल रहने वाला है आज दोपहर 12:27 PM से दोपहर 1:59 PM तक। इस समय कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई महत्वपूर्ण यात्रा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इन सभी चीज़ों को आज टाल देना चाहिए, अर्थात राहु काल के समय इन सभी चीज़ों को टाल देना चाहिए। गुलिक काल होगा दिन के 10:55 AM से दोपहर 12:27 PM तक। यह समय भी शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। यमगंड होगा सुबह 7:51 AM से दिन के 9:23 AM तक। इस समय यात्रा और महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर माना जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं आज की भद्रा की। आज भद्रा होगी दोपहर 1:50 PM से अगले दिन यानी 26 मार्च को रात्रि 12:47 AM तक। और भद्रा का वास है स्वर्ग। भद्रा काल में शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, ये सभी कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आज का दिशाशूल उत्तर दिशा में है, इसलिए आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से पहले दही या अदरक जरूर खाकर निकलें। ऐसा करने से ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल साबित होगा। आज का विशेष संदेश, आज का दिन कई कारणों से विशेष है, क्योंकि सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और मृगशिरा नक्षत्र तीनों का संयोजन आज के दिन को ऊर्जा और अवसरों से भरपूर बना रहा है। अगर आज आप नया लक्ष्य तय करते हैं, नई योजना बनाते हैं या किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करते हैं, तो यह दिन आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकता है। प्यारे दर्शकों, विदा लेना चाहूँगा, फिर मिलूंगा पंचांग की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।